क्या अमेरिका की आर्थिक बादशाहत खतरे में है? क्या जर्मनी ने अमेरिका को पहली वार्निंग दे दी है? और क्या हम डी डॉलराइजेशन के बिल्कुल कगार पर हैं? दोस्तों, इस समय दुनिया की अर्थव्यवस्था ऐसे हालात में पहुंच गई है जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। पुराने सांझे टूट रहे हैं, भरोसे कमजोर पड़ रहे हैं और अब जर्मनी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। जर्मनी अब न्यूयॉर्क से अपना 1200 टन सोना वापस लाने की तैयारी में है। जी हां, ये वही सोना है जो दशकों से अमेरिका के फेडरल रिजर्व में जमा है। इसकी कुल वैल्यू है करीब 113 अरब डॉलर। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या वजह है कि जर्मनी इतनी बड़ी स्ट्रैटेजिक चाल चलने जा रहा है, वो भी इस वक्त? ये कहानी कोई आज की नहीं है। सब कुछ शुरू हुआ था दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद, जब वेस्ट जर्मनी ने ब्रिटन वुड्स नाम की एक इंटरनेशनल डील को ज्वाइन किया। उस टाइम जर्मनी ने जो भी एक्स्ट्रा पैसा कमाया उसे डॉलर में नहीं बल्कि सीधा सोने में बदला और वो सोना अमेरिका भेज दिया, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन का खतरा था और अमेरिका को सबसे सेफ जगह माना जाता था। अमेरिका और यूरोप के बीच रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। ट्रेड वॉर की गर्मी बढ़ रही है और दोनों साइड्स एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे हैं। और अब जर्मनी में ऐसे नेता सामने आ रहे हैं जैसे फ्रेडरिक मर्स, जो अगली सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। वो खुलकर कह रहे हैं, अब हमें अमेरिका पर पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। अब मसला सिर्फ सोना वापस लाने का नहीं है। असली चिंता यह है कि अगला नंबर कहीं अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स का तो नहीं। सोचिए, अगर जर्मनी जैसे देश अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दें तो इससे न सिर्फ डॉलर की पकड़ कमजोर होगी बल्कि अमेरिका की पूरी इकोनॉमिक लीडरशिप हिल सकती है। और अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप अमेरिका को धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन की तरफ धकेल रहे हैं? चीन और रूस तो पहले ही अमेरिकी डॉलर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। भारत भी धीरे धीरे अपनी करेंसी को इंटरनेशनल लेन देन में प्रमोट कर रहा है। अब अगर जर्मनी जैसा बड़ा और भरोसेमंद देश भी पीछे हटने लगे तो ये सिर्फ एक देश की मूव नहीं होगी बल्कि एक ग्लोबल ट्रेंड बन सकता है और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अब जर्मनी की जनता के बीच ये सवाल उठने लगा है, क्या न्यूयॉर्क में रखा गया हमारा सोना सुरक्षित है? क्या वो सोना वाकई वहीं मौजूद है? कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कहीं फोर्ट नॉक्स में रखे गए भंडार में असली सोने की जगह कुछ और तो नहीं। इसी वजह से जर्मनी की मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी सीडीयू के नेता कह रहे हैं, हमें पहले इसकी जांच करनी चाहिए, फिर ही सोना वापस लाना चाहिए। यह विषय सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं है। एलन मस्क जैसे बिजनेस लीडर भी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि अमेरिका को फोर्ट नॉक्स का ऑडिट करवाना चाहिए। अब जब इतने बड़े नाम इस मुद्दे को उठाने लगे हैं तो सरकारों का सतर्क होना भी स्वाभाविक है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जर्मनी अपना सोना क्यों वापस मंगा रहा है। असल बात यह है कि यह एक ग्लोबल स्ट्रैटेजिक सिग्नल है। क्यों? क्योंकि जर्मनी जैसा देश जो दशकों से अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी रहा है, अब अमेरिका की नीयत और नीतियों पर शक कर रहा है। ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस में हैं और जैसे ही उन्होंने पद संभाला है, अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, उनकी नेटो को लेकर आलोचना और ट्रेड वॉर को फिर से हवा देना, इन सब ने यूरोप को असहज कर दिया है। जर्मनी, फ्रांस और बाकी यूरोपीय देशों को लगने लगा है कि अब अमेरिका उन पर भरोसे लायक नहीं रहा। जर्मनी के सोने की वापसी सिर्फ एक फाइनेंशियल मूव नहीं है, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है कि यूरोप अब अपनी सुरक्षा और आर्थिक रणनीति के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता। जर्मन लीडर फ्रेडरिक मर्स जैसे लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि हमें अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। उनका कहना है, ट्रंप के तहत अमेरिका पहले अपने हितों की परवाह करता है, दूसरों की नहीं। हमें अब अपनी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को रीडिजाइन करना होगा। ये बात सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं है। यूरोपीय यूनियन में अब इस बात पर गंभीर चर्चा हो रही है कि क्या अब वक्त आ गया है कि हम अपनी एक स्वतंत्र विदेशी नीति और फाइनेंशियल सिस्टम तैयार करें। अब ये सोचिए, जब अमेरिका का सबसे करीबी मित्र देश ही भरोसा खोने लगे तो दुनिया के बाकी देश क्या करेंगे? ट्रंप की वापसी के बाद चीन और रूस पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं डी डॉलराइजेशन को लेकर।
उन्होंने पहले ही कई बायलैटरल ट्रेड डील्स डॉलर के बिना साइन की हैं। भारत भी धीरे धीरे अपनी करेंसी रुपया को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। अगर अब जर्मनी भी उसी राह पर चल पड़ा तो ये सिर्फ एक देश की बगावत नहीं होगी, ये एक ग्लोबल मूवमेंट बन जाएगा जो अमेरिका की फाइनेंशियल डोमिनेंस के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। और सबसे बड़ी बात, ये सब ऐसे समय पर हो रहा है जब दुनिया पहले से ही अस्थिरता से गुजर रही है। ब्रिक्स देश अपने नए करेंसी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, डिजिटल करेंसीज तेजी से अपनाई जा रही हैं और ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों में अमेरिका की पकड़ लगातार कमजोर हो रही है। जर्मनी का यह फैसला इन सारे बदलावों के बीच में एक टर्निंग पॉइंट की तरह है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव हो रहा है, एक चुपचाप चलने वाली गोल्ड वॉर। यह कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत है, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आप बहुत बड़ा ट्रेंड मिस कर रहे हैं। बीते 10 सालों में दुनिया के सबसे ताकतवर देश चुपचाप अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है क्यों? क्योंकि जहां एक तरफ डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी की बातें हो रही हैं, वहीं ये देश असली फिजिकल गोल्ड स्टोर कर रहे हैं। 2015 से लेकर 2024 तक चीन ने 1208.4 टन सोना अपने गोल्ड रिजर्व में जोड़ा है। यह एक बहुत बड़ा नंबर है। इससे यह पता चलता है कि चीन भविष्य को लेकर कितना सतर्क है। उसके बाद है रूस, जिसने इसी दौरान 1099.5 टन सोना स्टोर किया। रूस के लिए यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों से लड़ने का एक हथियार भी है। रूस जानता है कि डॉलर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए वो फिजिकल गोल्ड को अपनी मुद्रा की रीढ़ बना रहा है। फिर आता है तुर्की, जो भले ही इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर ना हो, लेकिन इस गोल्ड रेस में उसने 454 टन जोड़कर सबको चौंका दिया है। भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने 254 टन नया सोना जोड़ा है, जो ये दिखाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक भी अब डॉलर की बजाय गोल्ड को ज्यादा सेफ मानता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बस एक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड है, तो जरा दूसरा आंकड़ा देखिए। दूसरी इमेज हमें बताती है कि 2024 में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व किसके पास हैं। नंबर 1 पर है अमेरिका, जिसके पास 8,133 टन गोल्ड है। ये आंकड़ा बाकी सभी देशों से कहीं ज्यादा है। इसके बाद आता है जर्मनी 3,351 टन, फिर इटली 2,452 टन, फ्रांस 2,337 टन। भारत इस लिस्ट में 841 टन के साथ टॉप 10 में शामिल है। तो अब सवाल यह है कि जब अमेरिका के पास पहले से इतना सोना है, तो बाकी देश क्यों इतनी तेजी से गोल्ड स्टोर कर रहे हैं? इसका जवाब छिपा है दुनिया की बदलती राजनीति और फाइनेंशियल सिस्टम में। अमेरिका पर डॉलर का कंट्रोल है और उसने दशकों तक इसका इस्तेमाल पावरफुल टूल की तरह किया है। लेकिन अब चीन, रूस और कई अन्य देश डॉलर के इस वर्चस्व को तोड़ना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी चाबी है सोना। सोना सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये भरोसे का प्रतीक है। जब दुनिया में जंग छिड़ती है, जब करेंसी क्रैश होती है, जब बैंक फेल होते हैं, तब एक चीज जिसकी वैल्यू रहती है वो है सोना। यही वजह है कि आज दुनिया की कई सेंट्रल बैंक चुपचाप गोल्ड खरीद रही हैं, बिना कोई बड़ी घोषणा किए। भारत को भी अब यह तय करना है कि वो इस ग्लोबल गेम में कहां खड़ा रहेगा। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।